अच्छा, अब इसमें देखें कि प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की स्टेटमेंट तो हमने बता दी। जब भी आपके पास एंगल के टर्म्स में कोई क्वेश्चन गिवन होगा जिसको हम कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोमेंटम, मतलब मोमेंटम इन 2 डायमेंशंस। सो आपने 2 इक्वेशंस बनानी है, हॉरिजॉन्टल की अलग और वर्टिकल की अलग। एक्सप्लोड्स लिखा हुआ है, एक्सप्लोड्स का मतलब है सिस्टम वाज इनिशियली एट रेस्ट, तो लेफ्ट साइड इक्वेशन की जो है वो 0 हो जाएगी, विच मीन्स m1u1 प्लस m2u2 0 हो जाएगा। अगर हम हॉरिजॉन्टली देखें तो ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं हमने इनको नाम दिया हुआ 1, 2 एंड 3। सो 1 का तो मोमेंटम है ही नहीं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, इसलिए हम इसको इंक्लूड नहीं कर रहे। 2 और 3 ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। 2 का मोमेंटम है 2m टाइम्स 6 cos थीटा, लेफ्ट जा रहा है इसलिए नेगेटिव। और इसी तरह से 3 के लिए हमने लिखा है 1.5m इंटू 8 cos थीटा। सही है। देन 3 और 2 का ये जो मोमेंटम है शुड बी इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन से आप निकाल सकते हो या फिर वर्टिकल की इक्वेशन से निकाल सकते हो। वर्टिकल में अगर आप देखें तो तीनों के पास वर्टिकल मोमेंटम है, राइट। 3m इंटू 7 ये ऑब्जेक्ट 1 का वर्टिकल मोमेंटम है, अपवर्ड डायरेक्शन है। अगर हम इसको पॉजिटिव लेंगे तो डाउनवर्ड्स को हमने नेगेटिव लेना होगा। सो 2m टाइम्स 6 साइन थीटा और माइनस 1.5m इंटू 8 साइन थीटा, ये दोनों जो मोमेंटम है ये ऑब्जेक्ट 2 और 3 के हैं नीचे की तरफ, ठीक है। सो 3m इंटू 7 माइनस 2m साइन 6 थीटा माइनस 1.5m इंटू 8 साइन थीटा शुड बी इक्वल टू 0, क्योंकि लेफ़्ट साइड पर हमारे पास जो सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम है वो 0 है। 3m टाइम्स 7 21m को हम ले गए लेफ़्ट साइड पर, और एक साइड पर हमने ये साइन थीटा वाली वैल्यूज़ छोड़ी हैं। m कैंसिल हो गया, साइन थीटा इज़ 21/24 और इससे आपके पास थीटा की वैल्यू आ जाएगी 61 डिग्री। यही वर्किंग है आप लोगों की भी बेटा? जी सर। पार्ट 2 करें। कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्रैगमेंट ऑफ मास 2m और इसका रेशो लेना है काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्रैगमेंट ऑफ मास 1m के साथ।